नमस्कार दोस्तों। इंडियन पॉलिटी की हमारी इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही क्रूशल चैप्टर पर बात करने वाले हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी। अब देखिए, ये चैप्टर ऐसा है कि प्रीलिम्स में तो सवाल आते ही हैं, मेंस के लिए भी ये एब्सोल्युटली इंडिस्पेंसिबल है। तो चलिए इस कॉन्स्टिट्यूशनल कंपास को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। सोचिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने डीपीएसपीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक नॉवेल फीचर कहा था, मतलब एक अनोखी विशेषता। इतना ही नहीं, उन्होंने तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स को मिलाकर संविधान की आत्मा, अ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि हम कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप क्या रहेगा? सबसे पहले हम डीपीएसपी का कोर कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम इन प्रिंसिपल्स को क्लासिफाई करेंगे, इसके बाद हम इनके सैंक्शन, यूटिलिटी और क्रिटिसिज्म्स पर बात करेंगे। फिर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स का कॉन्फ्लिक्ट, और आखिर में हम देखेंगे कि इन्हें असल में इम्प्लीमेंट कैसे किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं क्या? ये डायरेक्शंस हैं किसके लिए और क्यों दिए गए हैं? देखिए, बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी वो आइडियल्स हैं, वो आदर्श हैं जिन्हें स्टेट यानी सरकार को नीतियां बनाते वक्त और कानून लागू करते वक्त अपने ध्यान में रखना चाहिए। ये हमारे संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल्स 36 से 51 तक दिए गए हैं। आप इन्हें स्टेट के लिए एक मॉरल कंपस या नैतिक दिशा निर्देश भी कह सकते हैं। अच्छा, तो ये आइडिया आया कहाँ से? इसकी जड़ें हमें मिलती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। उसमें एक चीज़ थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हमारे संविधान बनाने वालों ने इसी कॉन्सेप्ट को आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। और मज़े की बात यह है कि आयरलैंड ने भी इसे स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने खुद इस कनेक्शन को समझाया था। उन्होंने कहा कि डीएसपी और कुछ नहीं बल्कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का ही एक नया रूप है। बस फर्क इतना है, वो इंस्ट्रक्शंस ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल और गवर्नर्स के लिए थे, और ये डीएसपी आज के मॉडर्न इंडिया के लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के लिए हैं। और ये सिर्फ रिकमेंडेशंस नहीं हैं, बल्कि ये एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट है। ऑलराइट, अब आते हैं हमारे प्रीलिम्स बूस्टर पर। ये फैक्ट्स आपको बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यूज बनते हैं। तो पार्ट कौन सा? पार्ट 4, आर्टिकल्स 36 से 51। कहाँ से बोरो किया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से। अब सबसे क्रूशल पॉइंट, इनका नेचर क्या है? ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब अगर सरकार इन्हें लागू ना करे तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन आर्टिकल 37 कहता है कि ये देश के गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल हैं, और इनका अल्टीमेट पर्पस क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा।